रोजी रोटी खत्म हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे कहाँ से? कहाँ से पढ़ेंगे बताइए आप ही बताइए। दीजिएगा पैसा दीजिए, हर महीना हम लोग को पढ़ाई के लिए पैसा, घर चलाने के लिए पैसा अभी हटाएंगे, तुरंत हटाएंगे। 1 मिनट भी आप लोग को टाइम नहीं देंगे। नहीं चाहते हैं बाल बच्चा को कि माँ बाबा सुबह से 6 बजे तक, रात का 10 बजे तक दुकान खोलता है, ठीक है। अगर ये हट जाएगा तो हम लोग क्या से पढ़ेंगे, क्या से खाएंगे, आप ही बता दीजिए। पढ़ने के लिए आप दीजिएगा पैसा, सरकार देगा, मंत्री देगा पैसा, कोई नहीं देगा। हम लोग खटेंगे तो कमाएंगे और पढ़ेंगे, और नहीं खटेंगे तो हम लोग को 1 रुपया कोई नहीं देगा। एगो अन्न नहीं देगा कोई खाने के लिए, भूखे मर जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। अगल बगल में पूछेगा ना, कोई मंत्री पूछेगा ना, कोई नहीं पूछेगा। ये लोग सरकारी वाला हो गया, मतलब का यहाँ के रोक जमाएगा। बहुत बड़का मंत्री लोग का सुख सुविधा के लोग का गाड़ी के लिए, गाड़ी आएगा जाएगा, भेड़ होता है बोल के हम लोग हटाएगा। मतलब ये पूरा दुनिया खरीद लिया वो। कहाँ जाएंगे? कितना तकलीफ, कैसे नहीं रहेगा तकलीफ, गरीब जानता है, समझे ना, आप लोग का जानिएगा। आप लोग को तो सरकारी पैसा मिल रहा है, आप लोग का बेटा बेटी लोग चाचा कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम लोग कितना मेहनत से पढ़ते हैं पता है सर। स्कॉलरशिप का वेट करते हैं कि स्कॉलरशिप आएगा, फीस भरेंगे, ये करेंगे बोल के आप लोग ऐसा कर देते हैं, बताइए। तोड़ दिया जाएगा, हम भी मर जाएंगे जब मेरे पास रोजी रोटी नहीं रहेगा, खाने पीने चलो क्या करेंगे, मर जाएंगे हम लोग। और वही काम है, देख लीजिएगा। देखिए इसका मतलब ये रोड का साइड में इसको नहीं तोड़ना। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस बच्ची की आरोप है, अगर नगर निगम की ओर से पहली जो जिस टाइम दुकान बना रहे थे या कोई पदाधिकारी की ओर से रोक टोक होता तो शायद जो है हम दुकान नहीं बनाते। अब जो है लोन वोन लेकर दुकान बनाना चालू कर दिए। उसके बाद जो है नगर निगम की ओर से या हाउसिंग के बोर्ड के ओर से नोटिस आया जा रहा। नोटिस मिला है या नहीं मिला है ये हम नहीं जानते। हम ये छोटी सी बच्ची है, स्कूल छोड़ करके अपना दुकान बचाने के लिए आई है कि अब दुकान हटेगा तो हम जो है जान दे देंगे, क्योंकि हम लोन पर पैसा उठाए हैं। उठाने के बाद जो है रो रो के बुरा हाल है। इनसे जानने जब दुकानें नहीं बचाएंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? हाँ बताइए आप ही। दुकान नहीं बचाएंगे तो कौन देगा हमको पढ़ने के लिए? सरकार देगा। हाँ मंत्री के लिए साला जगह छोड़ रहा है, कितना बड़ा ही हो गया है, वो अट नहीं रहा इतना बड़ा जगह में। हाँ गरीब को छीनता है, कोई नशा का चीज नहीं बेचा रहा है सर। दुनिया का बार खोल के बैठा है, दुनिया का दारू दुकान खोल के बैठा है, साला वो लोग आदमी सलाम ठोकता है और गरीब को क्या करता है, उठा के फेंक देता है। बाहर कर रहे थे तो अलग बात है, यहाँ का हम आदिवासी है सर। यहाँ का अगर हम लोग कहीं और कर रहे थे तो अलग बात है, अपना चल जाते बोरिया बिस्तरी उठा। कहाँ जाएंगे आप ही बताइए? काम मिलता है आजकल, माँ बाबा लोग अनपढ़ है बोल के हम लोग भी अनपढ़ रहे हैं। आप लोग घर आएंगे, हम लोग झाड़ू पोछा करने, काम दीजिएगा। कितना दीजिएगा महीना पैसा? कितना दीजिएगा? 1000 2000 कितना दीजिएगा बोलिए? हम लोग को जिस दिन सरकारी नौकरी देगा ना सरकार, उस दिन हम लोग छोड़ देंगे, जाइए उठा के ले जाइए दुकान को, कुछ नहीं आवाज उठाएंगे। लेकिन हम लोग गरीब के साथ ऐसा करेगा, दुकान तो दे देंगे लेकिन जान भी दे देंगे। उसका जिम्मेवारी होगा नगर निगम, सरकार, कोई भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा ऐसा करते हैं ना, गरीब का बददुआ लगेगा, आप लोग को कभी खुश नहीं रहिएगा। आप लोन में लेकर जो है दुकान खोलने का काम किए, कितना लोन लिए थे? किस लोन नहीं लिए थे, कमाल पैसा है, कहाँ से लोन लेंगे हम लोग? लोन भरने का औकात रहेगा तब ना लोन लेंगे, कमाले पैसा से ना बनाएंगे। मिस्त्री लोग को सर पैसा नहीं दिए हैं, बोलता है हटा दो तोड़ दो, और बनवाएंगे तो और पैसा लगेगा ना सर, कि नहीं लगेगा? फ्री में तो कोई हम लोग को नहीं बना देगा। हाँ बताइए आप ही। एक सवाल बाबू, नगर निगम की ओर से या हाउसिंग के बोर्ड की ओर से कोई बनाने टाइम कोई आया था अधिकारी मना करने? आज से ही दुकान है सर, कई साल हो गया, पूरा चौक में पूछ लीजिए। हाँ यहाँ पे दुकान था, ठीक है, खाना वाला ही दुकान, तो यहाँ पे मंडा दशहरा में हटवाता था, तो हम लोग सोचे चलो इधर ही बना लेते हैं, इस जगह खाली है, यहाँ कोई नहीं आता था, यहाँ कोई मंत्री नहीं चलता है ना कोई आदमी चलता है। यहाँ बनाए तो उस टाइम भी कोई कुछ नहीं बोला हम लोग को। जब आज हटाने आ गया, शुरू में ही जब हम लोग 8-9 साल पहले बना रहे थे, उस टाइम अगर नहीं बनाने देता तो हम लोग आज इस दिन नहीं देखना पड़ता सर। आप ही बताइए, पड़ता देखना? नहीं पड़ता। इतना दिन हम लोग का ये हो गया और अभी हटाने बोलता है। कहाँ जाएंगे कमाने? हाँ माँ बाप नहीं कमाएगा तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? बेरोजगारी न रहेंगे। माँ बाप तो पढ़ा लिखा नहीं, ये लोग का माँ बाप लोग नहीं पढ़ाए, हम लोग का माँ बाप लोग मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, उसमें भी सरकार का आँख फूट रहा है। मंत्री के लिए जगह चाहिए,
मंत्री हेलीकॉप्टर में आता है, उसको जगह नहीं होता है आने के लिए, समझे? बोल रहे ये नगर निगम की ओर से बोला जा रहा है कि नशा का कारोबार होता है यहाँ पे, इसलिए हटा रहे हैं। यहाँ पे कुछ नशा नहीं होता है। दुनिया पूछिए, जाइए चौक में पूछिए, ये रास्ता में कोई नशा नहीं होता है, यहाँ कोई नशा नहीं होता है। कहीं होता है वो हमको मन नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे कुछ नशा नहीं होता। यहाँ पे खाने पीने का चीज मिलता है, ढुसका समोसा मिलता है, खाना मिलता है। ठीक है, आपका भी पहले तो नहीं दुकान को पहले हटाया, बाकी इधर फिर से लगवा रहे हैं इधर इससे फुटपाथ वाला से इतना है, इसे सब अथी सब कर रहा है, बाकी फिर भी हमने गरीब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। एक तो ठेला लेके चल गया तो फिर भी छोड़ा लाए तो फिर भी अपने कमा खा रहा। हमने को देगा अथी तो हमने ना छोड़ देंगे, वेंडर हमको देगा तो हमको छोड़ देंगे, हमने ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, हमारे साथ तो दुकान के मालिक है, इसकी माँ है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहबा अब जो है नगर निगम की ओर से तो दुकान जो तोड़ दो तो तोड़ देते तो कहाँ जाबे, बाल बच्चा कहाँ से पढ़ाबे लिखाबे, अनपढ़ रखिए। सरकार देते हम इनके खाए ले, बाल बच्चा के पेट पोसना मुश्किल हो जाता है, पढ़ाबे कहाँ से? और बाल बच्चा के पढ़ देखे चाहती ना तो बंद कर देवे, क्या करबे? आ नहीं तो जान मार देवे, सबसे अच्छा रहते। कहते अभी अब मिस्त्री मन के पैसा बाकी है, अभी 4-5 हजार बाकी है। कहाँ से दबा कब? कहाँ से दबाई? नहीं कमाबे तो के रोज मांगे आते ना मिस्त्री बने, रोज मांगे आती ना पैसा, लड़ाई भी करती ना, पैसा दीजिए, देंगे भैया, रुकिए थोड़ा सा, दुकान तो करने दीजिए। क्या कहेंगे मैडम आप? झाड़ू पोछा करने जाएंगे किसी के यहाँ, जब हाथ पैर सही सलामत है, हम लोग किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं, रोड किनारे बैठ के मेहनत करके कमा के खा रहे हैं। अब तो हटा दिया क्या? हटा दिया जाएगा तो ही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि वो क्या देंगे हम लोग का बाल बच्चा को, नौकरी दे। हर इंसान को जब नौकरी दे हम लोग का बाल बच्चा को, हम लोग का बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या बनेगा लास्ट में? हाँ, हम लोग को धंधा करने नहीं देगा, हम लोग का बाल बच्चा अनपढ़ रहेगा तो वो लोग भी तो कल अपने आप में कोसेगा कि अनपढ़ रह के क्या फायदा, इससे अच्छा चोर चमार बनना चाहिए। हाँ? तो हम लोग अपना बाल बच्चा को चोरी चमारी करने दें कि हम लोग भी बड़ लोगों की तरह अच्छे भविष्य देना चाहते हैं अपना बाल बच्चा। रोड किनारे औरत जात होकर 4 बच्चा को परवरिश करते हैं रोड किनारे बैठ के। हाँ, गरीब लोग चोरी कर रहे हैं, चोरी चमारी करने जाएगा हम लोग का बच्चा लोग तो अगला बोलेगा कि पैसा वाला लोग की चोरी कर रहा है, गरीब लोग मारिए उसको, बोलेगा। बताइए तो गार्जियन ही सही नहीं है। वाले हैं कि हम अच्छा से कमाएं, अच्छा हम भी सरकारी नौकरी करें, कोई प्राइवेट नौकरी करें। किसी को थोड़ी ना शौक लगता है सर कि ठेला में आके ढुसका समोसा बेचने का, किसी को शौक नहीं है ना? हर कोई चाहता है कि हम अच्छा खासा कमाएं, नहीं चाहता है, किसी को शौक लगता है। अब उसमें मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी सरकार बोलता है हटो हटो, कहाँ जाएंगे हम लोग? लगातार जो है आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि सभी सड़क पर जो किनारे दुकानदार जो है वो दुकानदार लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के नगर निगम से गुहार लगा रहे हैं, यहाँ के जो अरगोड़ा थाना से काफ़ी गुहार लगा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन ये दुकानदार कर रहे हैं। देखिए, विरोध प्रदर्शन अतिक्रमण का जो मामला है वो पूरे रांची शहर पूरा में चल रहा है। इसमें सारे कोई पब्लिक जो है सहयोग करेंगे सरकार को रोड जाम मुक्त करने का, लेकिन सरकार को अवेलेबल पहले गरीब को हटाने से पहले 10 बार क्या 100 बार सोचना चाहिए कि जिसके बाल बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई कर रहा है, एजुकेटेड बनने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसका बाप माँ जो है रोड में फुटपाथ में लगा के धूप में गर्मी में बरसात में कमा रहा है, वो अपना काहे कमा रहा है भाई? अपना बाल बच्चा का परवरिश सही करने के लिए कि मेरा बाल बच्चा चोर नहीं बने, डकैत नहीं बने, क्रिमिनल नहीं बने। और सरकार अगर चाह रहा है ये चीज़ बनाने के लिए तो फिर हटाइए भाई, अतिक्रमण कीजिए भाई, अतिक्रमण करिए ना, हमको कोई मना नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इतना सरकार का प्रॉपर्टी है, हरमू में प्रॉपर्टी है हाउसिंग बोर्ड का, आप क्यों नहीं बात करके हरमू वाला मंडी वाला लोग को दे रहे हैं जगह? आप मार्केट बनाए, वहाँ पर मार्केट सही से बना करके नहीं दिए, अभी वहाँ पर नशा का केंद्र बना हुआ है, नशा का अड्डा बना हुआ है। तो ये सब चीज़ क्या है? आप यहाँ सामने देखिए, इतना बड़ा मैदान है, अगर आप सब्जी मार्केट वाला लोग को, वेजिटेबल मार्केट वाला लोग को बना करके मुराबादी मैदान के जैसा आप दे दीजिएगा तो क्यों रोड में बैठेगा भाई? क्यों धूप पसीना में अपना चर्बी गाड़ेगा? मेरा कहने का सरकार से यही गुजारिश है, सरकार से यही निवेदन करते हैं कि गरीब को जगह दे, अस्थायी जगह दे, अतिक्रमण एक बार में हटाइए। और अगर नहीं सरकार अतिक्रमण करके अगर जगह देगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे बहुत बड़ा। सवाल है,
नगर निगम की ओर से जो है पिछले बार जो है हटाया गया था, हटाने के बाद जो है फिर लगा दिया गया, फिर नगर निगम की ओर से हटाया जा रहा है, फिर लगाएगा। परमानेंट स्ट्रेचर नहीं लगाना है, परमानेंट जगह नहीं करना है। आप ठेला में लगाइए और ठेला में लगा के जाइए, आप आइए कुछ में भी लगाइए रोड में और उसके बाद आप जाइए। तो उसके बाद भी तो बावजूद भी तो हटा रहा है। आप चल जाइए हरमू मार्केट में, मुर्गी मछली वाले लोग से पूछिए, वो लोग यहाँ से वहाँ जैसे आता है इन्फोर्समेंट टीम तुरंत लेके भागता है, गाड़ी तुरंत लेकर के उठा के लेता है। काहे लेता है भाई? डर है उन लोगों के मेरा सामान उठा के जब्त कर लेगा। तो आप जगह बोलते यही बात कि लगाइए ठेला में और उस ठेला को भी उठा के ले जाते। ये कौन सा बात हो गया भाई? बिना नगर निगम बिना नोटिस का आप यहाँ पर आकर के उठवा दिए सबका सामान बिना नोटिस का। ये क्या बात हुआ? ये क्या बात हुआ? मतलब ये है पहले आदत लगवाएं, उसके बाद आप लोग जो है हटाने का काम करें। साहब बोलिए ना भाई कि आपको पब्लिक से पैसा चाहिए, इतना काहे लंबा लोचा कर रहे हैं? बोलिए ना कि जितना रोड में लगाता है सबसे हमको टोकन चाहिए, देगा सबको टोकन, मगर गरीब को लगाने तो दो, गरीब को खाने कमाने जीने तो दो। ठीक है, हमारे साथ यहाँ के दुकान के मालिक है, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। नगर निगम की ओर से अगर शुरुआत जो है उस टाइम अगर कंटिन्यू आप लोगों को ऊपर करवाई होती तो शायद जो है दुकान आप लोग नहीं लगाते। पहले आदत लगवाएं, उसके बाद जो है अब पेट में लात मारने की कोशिश करें। नगर निगम हम लोग को आदत लगाई है और 2014 के बाद मेरा हक जो मिलता है उस हक के अधिकार से नगर निगम यानी कि एक भी काम नहीं कर रहा है। 2014 का मेरा कानून बना हुआ है, उस कानून में साफ तौर से प्रावधान लिखा हुआ है कि जब तक उसको बसाया नहीं जाएगा तब तक हटा नहीं सकते हैं आप। मगर यहाँ का नगर निगम अपना मनमाजी करता है, जहाँ मन करता है वहाँ पर हटाता है, जहाँ मन करता है वहाँ पर बसाता है। ये 2014 के बाद हमारा 2017 में झारखंड सरकार ने मुझे गजट पास किया और 2016 में मेरा 2014 का कानून जब बनने के बाद 2016 में सर्वे होने के बाद हमको 2021 में वेंडर सर्टिफिकेट दिया। उसमें है वेंडर सर्टिफिकेट में साफ तौर से लिखा हुआ है कि आप सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक आप लगा सकते हैं, आपको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जब डिस्टर्ब होगा तो मेरा कानून के प्रावधान में है कि जब भी हमको यहाँ पर डिस्टर्ब करने का होगा तो मुझे 1 महीना के पहले हमको एक नोटिस देना अनिवार्य था, मगर ये नगर निगम ने अभी तक नोटिस नहीं दिया। और अभी आके हमको पूरा पेपर दिखा रहे, बोल रहा है कि नगर निगम हम किसी का बात नहीं मानते हैं। मुझे नगर आयुक्त का ऑर्डर है, हम बोले कि नगर आयुक्त का ऑर्डर है तो मेरे साथ में नगर निगम को हम लेटर दे चुके हैं और मुंह में भी बोल दिए हैं। उसके बाद भी सब बात नहीं माना, गुंडागर्दी करके ये सब हमारा सभी फुटपाथ दुकानदार को पेट में लात मारा है। इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं कानून में जरूर लड़ेंगे, इसका हाईकोर्ट में मैं जाकर रिजल्ट करूँगा। दूसरी बात है तो एकदम गाड़ी नहीं जाने देगा। दूसरी बात है कि जब इससे पहले 6 महीने पहले ही नगर निगम ने मुझे हटाने के लिए आया था, उस दिन पूरा प्रक्रिया कानून का होने के बाद उस दिन नगर निगम ने हमको हटा नहीं पाया। उसके नहीं हटाने पाए? उस टाइम मेरे पास यही पेपर था और यही पेपर के अलावा हम यानी कि सबको बता रहे हैं, तो ये बात नगर निगम ने नहीं बात मान रही है। 6 महीने पहले हम लोग इसी कानून की प्रक्रिया से लड़े, उस टाइम बात माना और उस टाइम चला गया वापस। इस बार यानी बोल रहा है कि नहीं नगर आयुक्त का आदेश है, तो हम बोले कि नगर आयुक्त का आदेश है तो हमको आदेश का नोटिस एक दे दीजिए, हम फुटपाथ दुकानदार का 1 घंटा में हम सभी को हटा देंगे। मगर ये सब बात नहीं माना, फरवरी हमको आदेश देता है। नोटिस वोटिस मिला था नगर निगम? कुछ नगर निगम ने ये सब गुंडागर्दी किया, हमको आके एकदम मेरा दुकान हमको ढेकला ढेकली कर रहा है, तुमको जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, ये कहा के हमको धमकी दे जा रहा, हमको घर पकड़ के ये ले जा रहा था हमको खींच के। मेरा फुटपाथ दुकानदार ने सभी ने हमको सहयोग किया और हमको वहाँ से छुड़ाया। इतना करने के बाद हम नगर निगम से साफ तौर से बोले कि नोटिस दीजिए, मेरे पास सरकारी कानून पर है, सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास सर्टिफिकेट ये है, नगर हाईकोर्ट का मेरे पास आदेश है। अब आज भी नगर निगम का हाईकोर्ट का आदेश मिला हुआ है, मुख्य फुटपाथ को हटाने से पहले उसको सर्जनी की व्यवस्था किया जाए, मगर ये नगर निगम अभी तक नहीं माना है। सर ये पूरी तरीके से अभी भी आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है। सर ये पूरी तरीके से गैर कानूनी हो रहा है। हम सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारे कानून के आधार पे 2014 एक्ट के आधार पे हमें जो आपने सर्टिफिकेट दिया है उसी के हिसाब से कानून में लिखा हुआ है कि 30 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। अगर आप कार्रवाई करने आए हैं तो हमें पहले नोटिस दे दीजिए, हम हट जाएंगे। सबसे पुलिस के पैसा देना चाहिए, जोन बुलाया है हम लोग का मुंह दिखाना आए साला बुढ़िया जल्दी हमें नहीं फाट फूट में आज कौन नोटिस देवैला, कौन नोटिस देवैला है
हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग सर अतिक्रमण हटाओ अभियान जी, चला जी, रहे जी, हैं, हाँ। लगातार चला रहे हैं, फिर भी क्या वजह से पब्लिक जो है या फुटपाथ दुकानदार जो है हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, ऐसे बात नहीं, हटाते हैं ये लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि नहीं मानते हैं, जिसके वजह से उनके वजह से दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। जो डेली आते हैं, थोड़ा वो सब्जी लगाते हैं, लेके समय पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि परमानेंट लगाना चाहते हैं, नाली का अतिक्रमण कर देंगे, नाली सफाई करने में दिक्कत आता है। रात शाम को यहाँ के लोगों का कंप्लेंट था कि शाम को इतना जाम हो जाता है, अगर कोई कहीं आग लग जाए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसकी अनहोनी होना निश्चित है। उसी के एवज में हमने 15 दिन से इनको स्वतः हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, नहीं माने। कल से कार्यालय से फिर आदेश आया कि भाई इस पर देखा जाए। हम लोगों ने कल फिर अनाउंसमेंट किया, फिर आज हमने कार्रवाई किया। इन लोगों का कहना है कि अभी तक नगर निगम की ओर से कोई नोटिस कोई आती नहीं, ये गलत है। यहाँ के जो लोग हैं, आप पूछिए, इधर है बाबू, इधर आइए, देखिए ये भी वेंडर हैं, पूछिए। हम इनको 15 दिन पहले इंडिविजुअल बता के गए थे कि नहीं, पूछिए। उसके बाद इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ बताए थे। कल हमने अपना माइकिंग गाड़ी लाके माइकिंग किया। इसके बाद सुबह भी हमने टाइम दिया कि आप हटा लीजिए। इसके बावजूद अगर ये लोग नहीं हटाते हैं तो मजबूरन हमें करना पड़ता है। क्या लगता है कि अब ये लोग नहीं लगाएंगे? अगर लगाएंगे तो क्या करें? इन लोगों के ऊपर क्या होगी? तो फिर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी आदेश होगा उस हिसाब से फिर से कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि नहीं लगाएं। शुभ नाम? हीरालाल मुंडा, इन्फोर्समेंट अफसर। क्या है? इन्फोर्समेंट अफसर। हालांकि नगर निगम की ओर से कहा जा रहा है कि नोटिस मिली थी और नोटिस देने के बावजूद भी ये लोग लगातार जो है दुकान लगा रहे थे और मजबूरन हम लोगों को अतिक्रमण मुफ्त करवाया गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इस इलाके में नशीली पदार्थ खरीद बिक्री हो रही थी, इसको लेकर भी सूचना मिल रही थी नगर निगम को। इसी के तहत जो है तमाम जो मुद्दों को लेकर ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। अब देखना होगा कि नगर निगम की ओर से क्या इस गरीबों लोगों को ऊपर कुछ राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।